और अब बात कर लेते हैं उपचुनाव की। विधानसभा उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी दिग्गजों के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। जैसे जनता को छोड़ इन्हें अपनी जुबान पर ही ज्यादा भरोसा है और एक दूसरे पर वार पलटवार से ही ये उपचुनाव की जंग जीत जाएंगे। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। झारखंड में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को सरकार और विपक्ष दोनों ने साख का सवाल बना लिया है। लिहाजा दोनों तरफ से दावों और वादों की बौछार हो रही है। एक दूसरे पर जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। बीजेपी जहां दुमका में जेएमएम और बेरमो में कांग्रेस को परिवारवाद में उलझी पार्टी बता रही है, तो सरकार को विपक्ष की हालत पर तरस आ रहा है। 5 साल तक यही राग लापते रहे कि विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी आलम यह है विपक्ष में कि उनको विपक्ष का नेता नहीं मिल रहा। जिनका सर ही ना हो, धड़ का क्या उसका उपयोग। बीजेपी इस उपचुनाव को 2019 में मिली हार की टीस को कम करने का सबसे बड़ा मौका मान रही है। लिहाजा दुमका और बेरमो में कब्जे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दुमका में लुइस मरांडी के लिए कैंप कर रही बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी बेटियों की सुरक्षा और विकास के नाम पर सरकार को घेरने में लगी हैं। सत्ता सिर्फ हासिल करना था, इसलिए न ही कानून व्यवस्था पे इनका कोई ध्यान है, न ही विकास पे ध्यान है। ये सिर्फ शिकायत करना अपना परम धर्म समझती है। सीएम ने विपक्ष की भूमिका पर सवाल क्या उठाए? बाबूलाल मरांडी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि वो अब विपक्ष की नहीं, सत्ता पक्ष के लिए राजनीति कर रहे हैं, जिसको लेकर महागठबंधन ने बाबूलाल पर जोरदार हमला बोला है। विपक्ष के लिए आप नहीं कर रहे हैं पॉलिटिक्स, आप तो पक्ष के लिए हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मतलब मुख्यमंत्री जी का कुर्सी जाएगा क्या जल्दी? अब देखिए, मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। और यही रघुवर दास जी थे जो भाजपा वाले इनको बताते थे कि फ्यूज बल्ब है बाबूलाल मरांडी। तो झारखंड की जनता इनसे पूछ रही है कि आखिर फ्यूज बल्ब से आप झारखंड में किस प्रकार से रोशनी मयस्सर करवाएंगे लोगों को। विपक्ष में बैठी बीजेपी 10 महीने की हेमंत सरकार को हर मोर्चे पर फेल बता रही है और उपचुनाव में परिवारवाद के मुद्दे पर जनता के बीच जा रही है। तो सत्ताधारी गठबंधन विपक्ष का वजूद मिट जाने का दावा कर रहा है। अब फैसला जनता को करना है कि उसके काम की बात कौन करता है। न्यूज़ 18 के लिए दुमका से पंचम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इधर झारखंड की सियासत में अब रावण की एंट्री हो गई है। खबर खूंटी से है। खूंटी में कालीचरण मुंडा के आवास पर खूंटी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस कोटे के 3 मंत्री शामिल हुए। लेकिन बैठक में कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए खस्सी चावल पार्टी का आयोजन किया गया। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को रावण करार दिया। बादल पत्रलेख ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हुआ, जिसके कारण रावण की जीत हुई और राम की हार। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने दावा किया कि हेमंत सरकार में विकास के काम तेजी से हो रहे हैं, जबकि खाद्यापूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कोरोना काल में राज्य का कोई भी गरीब भूखा ना रहे, इसे लेकर सरकार ने राशन का वितरण भी किया है। उन्होंने राज्य के 15 लाख लोगों का राशन कार्ड बनाने की बात कही। सुननी पड़ेगी, ये जीत बेमारी की जीत है, ये जीत रावण की जीत है, राम की नहीं है। राम तो घर बैठा है और उम्मीद लगा के बैठा है खूंटी लोकसभा के सभी साथियों पर, यहाँ के जनता पर। ये सरकार जमीन की हकीकत जानता है, यहाँ के लोगों को रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं, यहाँ के एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, यहाँ की सुरक्षा के बारे में सोचते हैं सरकार। कौन कहता है ये सरकार आने की बात काम नहीं है? 15 लाख लोगों को, अतिरिक्त लोगों को हम कार्ड से जोड़ रहे हैं। अगर एक परिवार में 5-10 मान लें आप, तो 3 लाख कार्ड फिर बनाने जा रहे हैं। जो छूटे हुए हैं गरीब, कोई नहीं छूटेंगे।
और अब बात कांग्रेस की प्रतिरोध सभा की। हजारीबाग की बरही पर कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की प्रतिरोध सभा हुई, जिसमें बरही विधायक उमाशंकर अकेला समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ से कोरोना को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती नजर आई। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक मनोज यादव के समर्थकों ने काले झंडे दिखाए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले स्थानीय मुद्दों को लेकर मनोज यादव ने सभा का आयोजन किया था। वहीं आज केंद्र के मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक ने अपनी ताकत दिखाई। बेटिया पर अत्याचार, इसे मेरा आग्रह है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रांची में मौजूद बिहार वासियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। राजधानी के होटल और रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मियों ने मतदान की तारीखों के अनुसार छुट्टी के लिए आवेदन बढ़ा दिया है। रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। बिहार विधानसभा चुनाव की तपिश राजधानी रांची में भी देखी जा रही है। दरअसल कोरोना काल में बड़ी संख्या में मजदूर राजधानी रांची रोजगार के लिए पहुंचे थे और यहां के होटल और रेस्तरां में काम कर रहे हैं। अब जब बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है तो मजदूर अपनी छुट्टियों को लेकर मालिक के पास गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम 4 दिनों की छुट्टी भी मिले तो जाकर बिहार में अपने घर जाकर वोट दें। वोट देने जाना है, वोट देने जाना है। भाड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कैसे वोट करेंगे? गाड़ी से, बस या कोई चीज़ से भी जाना है। पक्का जाना है, चाहे भाड़ा 4 गुना रहे चाहे 2 गुना रहे, मैं अपना वोट जरूर देने जाएंगे। अगर मान लीजिए बस नहीं मिली तो पैदल चलना है, बाइक से चलना है, चाहे 4 व्हीलर से चलना है, चाहे कोई चीज़ से जाना है, लेकिन जाना है। हाँ, बहुत सारे स्टाफ छुट्टी कार्य दिया है तो उन लोग को छुट्टी देंगे। बिहार में चुनाव है तो वोट करेंगे, वो लोग जाएंगे। तो जैसे जैसे बिहार में जिस फेज में चुनाव है उस दौरान उनको छुट्टी देंगे। साफ कहना है, मतदान को दान करना है, वोट देने जाएंगे जरूर। बस ना भी मिले तो पैदल जाएंगे, लेकिन मतदान करने बिहार जरूर जाएंगे। कैमरामैन केडी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो वोट देने जरूर जाना है, ये बिहार के जो लोग झारखंड में रह रहे हैं उन्होंने ठाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने रांची के चंदाघासी में ग्रामीण जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। 3 करोड़ 86 लाख की लागत की इस योजना से करीब 600 परिवार को शुद्ध पेयजल मिलेगा। 1.5 लाख लीटर की क्षमता का जल मीनार बनाया गया है, जिससे 4 गांव के करीब 6 घरों तक पानी पहुंचेगा। आज हुई है, उससे लगभग 3 गांवों के 690 घरों को शुद्ध पेयजल इस योजना के माध्यम से प्राप्त होगा। और हमारा लक्ष्य है कि हम प्रत्येक घरों को, झारखंड के जितने भी ग्रामीण से लेकर शहरी प्रत्येक घरों को हम 2024 तक इस तरह की योजनाओं से, बड़ी छोटी योजनाओं से हम जोड़ने का काम करेंगे। और 2024 में प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल उपलब्ध हो, यह हमारी सोच है। वहीं जमशेदपुर के बिरसा नगर में करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण स्थगित कर दिया गया। इस पर सरयू राय ने कहा है कि सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन बिना बुलाए बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए, जिसके कारण डीसी के आग्रह पर कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। प्रोग्राम है सरकारी, जिसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर कोई ये दिखाना चाहता है कि हम जली हुई रस्सी की ऐंठन हैं, अभी भी हम बाकी हैं, तो इसमें उसके बुद्धि की बलिहारी है। इधर धोनी की बेटी जीवा को सोशल मीडिया पर धमकी देने और उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी को रांची लाया गया। रांची पुलिस गुजरात के कच्छ से न्यायिक हिरासत में लेकर उसे रांची लेकर आई, जिसके बाद आरोपी का सदर अस्पताल में पहले कोविड टेस्ट करवाया गया। दरअसल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन पर धोनी की पत्नी साक्षी के इंस्टाग्राम पर जीवा को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर रांची पुलिस ने धोनी के परिवार की सहमति से रातू थाने में केस दर्ज किया था। इसके बाद रांची पुलिस की तकनीकी टीम ने आईपी एड्रेस के जरिए आरोपी को खोज निकाला था, जिसके बाद गुजरात के कच्छ से 12वीं के छात्र को गिरफ्तार किया गया था। कच्छ के मुंद्रा के नाना कपाया गांव से आरोपी की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद आज रांची पुलिस आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेकर रांची पहुंची।
और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।